हम लोग बेसिकली 3 स्विच से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल 1 2 और 3, और तीनों को इस तरीके से कनेक्ट करने जा रहा है ताकि लूप बनने की गुंजाइश हो पूरी पूरी। तो कनेक्टिविटी लूप बनने की गुंजाइश मतलब कुछ ऐसा कनेक्टिविटी होना चाहिए ताकि ये तीनों ऐसे हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं। एक ये जो हम लोगों ने लिया ये स्विच 1 है, दिस इज स्विच 2 एंड दिस इज स्विच 3। ये जो लिंक है यहाँ पे वो 100 एम्पियर है, तो 100 एम्पियर में 100 एम्पियर, इसका मतलब हो गया इसका कॉस्ट जो होगा वो 19 होगा बाय डिफॉल्ट। तो 100 एम्पियर अगर इसका बाय डिफॉल्ट जो कॉस्ट होगा वो 19 होगा, और ये भी 100 एम्पियर है तो डिफॉल्ट कॉस्ट होगा वो 19 होगा। और ये 3 स्विच हम लोग ने लिया हुआ। ये कौन सा पोर्ट कहाँ कनेक्ट हो रहा है कहाँ नहीं कनेक्ट हो रहा है वो टोपोलॉजी को जानने के लिए CDP यूज कर लेते हैं हम लोग। तो CDP से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और ये बार बार मैसेज नहीं आएगा तो नो लॉगिंग कंसोल चला देंगे लोग। तो काफी पोर्ट्स कनेक्टेड है, फिलहाल 1 और 2 के बीच में कोई भी एक पोर्ट की जरूरत है तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं। फिलहाल दोनों का 21 के साथ कनेक्टेड है, 1 और 2 के साथ, और 1 3 के साथ भी काफी पोर्ट से कनेक्टेड आप देख पा रहे हो। अलग पोर्ट्स ये इतने सारे पोर्ट्स हैं स्विच 1 और 3 के बीच में। हम लोग एक काम करते हैं, इजी रहेगा याद रखने में, 7 वाला ले लेते हैं। इसके 7 से कनेक्टेड है, और ये 21 हो गया, तो 21 और 7, तो ये बेसिकली पोर्ट नंबर 21 और ये 7 इसका। अगेन हियर दिस इज 21 एंड दिस इज 7। एक और हमें पोर्ट की जरूरत है, और वो ये है कि 2 और 3 के बीच में क्या कनेक्टिविटी है। तो 2 और 3 के बीच में कनेक्टिविटी जानने के लिए शो CDP नेबर्स। तो 2 और 3 में एक ही केबल दिख रहा है, और वो ये है कि जो लोकल इंटरफेस है 2 का वो 12 है, और जो स्विच 3 का इंटरफेस है वो है 42, क्योंकि वो 48 पोर्ट का स्विच है। तो 12 42 से कनेक्ट हो रहा है, तो 12 मतलब ये 42 से कनेक्ट हो रहा है, ये 42 पोर्ट है। और एक और अगर हमें राउटर टाइप का मिल जाए कोई डिवाइस किसी पोर्ट के साथ, तो और भी आगे के लिए आसान में आगे, और आगे का इसलिए क्योंकि ये देखते हैं किससे कनेक्टेड है, ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं, शायद किसी से इसके साथ ये राउटर कनेक्टेड है, R3 कनेक्टेड है किससे, स्विच 1 के साथ। तो ये हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं जो R3 है इसका, वो बट R3 होस्ट नेम किसका है और भी देखना पड़ेगा। और 23 नंबर कनेक्टेड है इसके साथ, R3 के साथ। तो ये तो R1 है, तो ये तो कनेक्टेड नहीं है एटलीस्ट, इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ भी शायद कुछ दिखा नहीं रहा, देख लेते हैं इसके साथ कोई राउटर कनेक्टेड है, तो इससे कनेक्टेड है R2, और R2 कौन सा है, तो ये वाला भी देख सकते हैं हमको। और यहाँ इसका ये इंटरफेस तो डाउन दिखा रहा है, तो ये नहीं है, तो एक और डिवाइस लेते हैं, R3 ही कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या। ये हम लोग ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए, एक कंप्यूटर की तरह ट्रीट कर लेंगे हम, तो इसको हम लोग एज ए कंप्यूटर ट्रीट कर लेंगे। क्लियर लाइन R3 वहाँ पे, लेकिन यहाँ नाम R2 है, तो R2 के किसी के साथ था सर, 3 के 37 के साथ, तो यही वाला ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं फिर। तो ये R2 है, R2 रहने देते हैं इसको। और ये कनेक्टेड है स्विच 3 के 37 के साथ, तो 3 के 37 के साथ एक और डिवाइस कनेक्टेड है, अगर ये है राउटर, ये हम लोग इधर के लिए ले लेते हैं यहाँ पर। और ये राउटर है, राउटर का नाम R2, और इसकी कनेक्टिविटी है इसके पोर्ट के साथ, और ये पोर्ट है 37, तो दिस इज पोर्ट नंबर 37, और ये इसका 0/0 पोर्ट।
ठीक है। तो टोपोलॉजी इज वेरी मच क्लियर। ये टोपोलॉजी हम लोगों ने बिल्ड कर लिया और सब कुछ ठीक ठाक है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि स्विच के सारे पोर्ट्स को शट डाउन कर देंगे जो अनयूज्ड हैं, ताकि कुछ और अननेसेसरी का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, जस्ट फॉर दैट से। तो आप स्विच 1 से स्टार्ट कर लो आप पहले। तो अगर हम लोग स्विच 1 से स्टार्ट करो, कुछ वीलैन भी बना लेंगे हम लोग टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हमें पीबीएसटीपी देखना है और वीलैन देखना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले कमांड चलाते हैं बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ताकि सारा कुछ ट्रांसपेरेंट मोड में हो जाए। अगर कोई वीलैन पहले से बना हुआ तो उसको हटा दिया मैंने। देन जितने भी इंटरफेसेज हैं पहले सबको एक बार शट डाउन मार देता हूँ। इसमें 24 इंटरफेस हैं, सबको शट डाउन कर दिया। उसके बाद उन इंटरफेस को ट्रंक बना के अप कर लेते हैं जो यूज में है। तो इसके दो इंटरफेसेज यूज में है, 21 एंड 7। तो हम लोग 21 और 7 को अप कर लेते हैं फिलहाल। और ये बार बार मैसेज ना आए जो मैसेज आ रहा है, तो इसके लिए कमांड होता है नो लॉगिंग कंसोल। और अगर लॉग मैसेज फिर भी चाहिए तो उसके लिए दूसरा कमांड है बफर। इससे अब कंसोल पे लॉग नहीं आएगा स्क्रीन पे, लेकिन बफर मेमोरी में आएगा। तो at any point of time we can retrieve like all the log messages from its buffer memory. Okay, so जो पोर्ट यूज में है, like one is 21 and another one is 7 F0/7, इन दोनों पोर्ट पे क्या है और इन दोनों को अप करना मुझे, तो अप कर लिया। देन स्विच पोर्ट फ्रॉम encapsulation.1q and then switch port mode run, ये बना लिया, ठीक है। और अगर DTP को डिसेबल करना हो तो नो नेगोशिएट। इससे क्या होता है, DTP जो प्रोटोकॉल है वो डिसेबल हो गया। सिमिलरली अगर आप स्विच 2 पे जाते हो तो इसके कौन से पोर्ट हैं, 21 एंड 12। तो स्विच 2 के भी दो पोर्ट्स है हमारे पास, 21 एंड 12। सेम काम करने जा रहे हैं हम लोग। पहले BTP ट्रांसपेरेंट ताकि रिवीजन नंबर 0 हो जाए, उसके बाद नो वीलैन ताकि वीलैन डिलीट हो जाए जो एग्जिस्टिंग है, उसके बाद ट्रंक कोड बना के उन पोर्ट्स को हम लोग अप कर लेंगे जो यूज में है। तो स्विच 2 के 21 और 12 को हमें ट्रंक बनाना है। तो पहले मैं स्विच 2 पे जाता हूँ। सबसे पहले कंसोल लॉगिंग को डिसेबल करने के लिए नो लॉगिंग कंसोल चला दिया, बफर में लेने के लिए लॉगिंग बफर चला दिया, और फिर BTP मोड ट्रांसपेरेंट। वीलैन रिमूव करना हो तो नो वीलैन 2- जो भी वीलैन है वो। उसके बाद सारे पोर्ट्स को शट डाउन कर दिया मैंने, 1 से लेके 24 तक। पुट देम इनटू शट डाउन स्टेट एंड देन आप उन पोर्ट्स को ले लो जो यूज में है, लाइक 12 एंड 21। इन दोनों पोर्ट को ले लिया, इनको हम लोगों ने अप कर लिया। फिर स्विच पोर्ट रन encapsulation.1q एंड देन स्विच पोर्ट मोड रन और स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। अच्छा, कुछ वीलैन भी लगे हाथ बना लेते हैं, टेस्टिंग के काम आएगा। तो 10 वीलैन बना लेते हैं, बहुत है। ये 10 वीलैन बना दिया मैंने, 2 से लेके 10 तक। यहाँ भी वो कमांड चला देना चाहिए था। और कमांड क्या, वीलैन 2-10, एक ही बार में बन गया, 10 वीलैन बन गया। एक पहले से था और 2 से 10 तक वो बना लिया। सिमिलरली स्विच 3 पे चलो आप, यहाँ पे भी पहले आप ट्रांसपेरेंट एंड देन नो वीलैन करके फिर हमें जो वीलैन चाहिए वो बना लिया आपने। 2 से लेकर 10 तक एग्जिट किया। फिर मैं सारे इंटरफेस पे गया और यहाँ पे इंटरफेस 48 है टोटल, तो 1 से लेकर 48 तक शट डाउन। फिर जो कोड यूज में लेना है उनको अप करना है। तो रेंज में गया हम लोग, 37 एक पोर्ट है वो हमें चाहिए, कामा और कर्मा से पोर्ट थे। 37 के अलावा 7 और 42, 7 कामा एंड देन 42। और यहाँ पे फिर नो शट डाउन, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। 3 पोर्ट, वो एक को ट्रंक नहीं बनाना था इसमें से, सॉरी। कौन सा वो पोर्ट था, वो एक्सेस पोर्ट होगा ना 37 वाला, तो एक को आप बाहर निकाल लो 37 वाला, अलग से आ गया आप लोग 37 वाले पोर्ट पे। और यहाँ पे कमांड चलाया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हो गया। और जो सिंपल वीलैन होता है वही जो डिफॉल्ट होता है, दैट इज 1। तो 37 वाले को तो सिंपल मैंने एक्सेस वीलैन 1 का मेंबर बना दिया। ये कमांड अभी हटा नहीं, लेकिन ये रह के भी कोई नुकसान फिलहाल नहीं करेगा। ये भी इसका मोड एक्सेस मोड ही है। एट टाइम मैंने बताया था एक ही मोड होगा, और वो भी हटाना हो तो आप हटा सकते हो।
और वो कमांड होगा वही नो स्विच ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट और वीलन बना दिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि किस स्विच का क्या मैक एड्रेस है और प्रायोरिटी तो डिफॉल्ट होगा बाय डिफॉल्ट। अगर हमने चेंज नहीं किया तो एक कमांड चला लेता हूं मैं, शो स्पैनिंग ट्री, कोई भी वीलन नंबर ले लेता हूं, जैसे वीलन नंबर 1। तो हालांकि प्रायोरिटी वही है, डिफॉल्ट ही है, पर यहाँ पर 9 दिखा रहा है क्योंकि पीबीएसटी में क्या होता है कि वीलन नंबर ऐड हो जाता है, तो 32768 ही प्रायोरिटी है, बट हम लोग वीलन 1 के लिए देख रहे हैं तो 1 ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ देखूंगा 5 के लिए तो 5 ऐड हो जाएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर मैंने कहा वीलन 3 का देखना है, 4 का देखना है, तब जो प्रायोरिटी है वो वही है 32768 प्लस 4 which comes to 32772, तो वो दिखाएगा, तो अभी को वही दिखा रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, प्रायोरिटी इज स्टिल 32768। और इस स्विच का मैक एड्रेस क्या नीचे दिख रहा है, तो इसको और इसको मिला के हम लोग ब्रिज आईडी बोलते हैं। मैं साथ साथ समझाता हुआ चलता हूं आपको। तो ब्रिज आईडी कंसिस्ट ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस, इन दोनों को मिला के ब्रिज आईडी बोलते हैं। तो ब्रिज आईडी में सिर्फ प्रायोरिटी नहीं है बल्कि मैक एड्रेस भी है, तो ये इसका मैक एड्रेस है फिलहाल। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं जरा, और स्विच 3 पे, ये स्विच 3 है, तो पहले तो इसका चेक होगा प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी क्या है इसका डिफॉल्ट 32768 होगा प्लस वीलन नंबर प्लस वीलन आईडी जो भी होगा वो, ये तो पीवीएसटी के होगा, वीलन आईडी में दिखा रहा है। और इसके बाद मैक जो था वो ये है इसका, ठीक है। ये इसका स्विच 3 का डिटेल निकाल दिया हम लोगों ने। स्विच 1 का भी निकाल लेते हैं जरा, सेम कमांड, सो स्पैनिंग ट्री वीलन नंबर 1, तो इसका ये मैक एड्रेस है, प्रायोरिटी इसका भी सेम है, तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे गया, और P और T सेम, दैट इज 32768 प्लस वीलन आईडी मैक जो अभी निकाला वो, ठीक है। और एक और स्विच है हमारे पास, ये 2 का भी देख लेते हैं जरा। प्रायोरिटी तो वही होगा, इसमें भी बाय डिफॉल्ट तो वही है 32768 प्लस वीलन आईडी, और एक होगा मैक एड्रेस, और मैक इसका क्या वो देख लेते हैं। तो स्विच 2 का देख रहे हैं हम लोग, इसका मैक एड्रेस ये है, और इसको भी कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। तो ये प्रायोरिटी और मैक एड्रेस आ गया सबका। अब अभी हम लोग को नहीं पता कि एसटीपी ने बाय डिफॉल्ट क्या किया होगा, लेकिन जरा मैं इसी में समझा देता हूँ आपको थ्योरी कि बाय डिफॉल्ट जो एसटीपी का रोल होता है, वो पहला स्टेप क्या होता है कि रूट ब्रिज इलेक्शन। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, क्योंकि लूप बन रहा अभी, अगर सोचो कोई डाटा फ्रेम यहाँ से आया तो ऐसे घूमता रहेगा, अननोन हुआ तो ऐसे ब्रॉडकास्ट स्टॉप मिलेगा, लूप बनेगा। इस लूप अवॉइडेंस के लिए सबसे पहले क्या होता है, रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है। अब ये तीनों स्विचेस के जो ये पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट अगर ये ब्लॉकिंग स्टेट में है तो इस दौरान ये बीपीडीयूज को रिसीव करते हैं सिर्फ 20 सेकेंड तक। उसके बाद ये लिसनिंग स्टेट में जाएंगे, यहाँ पर बीपीडीयूज को ये सेंड और रिसीव दोनों करेंगे। उसके बाद ये मैक एड्रेस टेबल लर्न करते हैं, दैट इज लर्निंग स्टेट, और लर्निंग स्टेट के बाद जो लास्ट स्टेट होता है वो फॉरवर्डिंग स्टेट होता है। लेकिन बैकग्राउंड में समझो आपकी बहुत सारा काम हो रहा है, और सबसे पहला काम क्या हो रहा है, रूट ब्रिज इलेक्शन हो रहा है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है, पहला क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी। आप देख पा रहे हो सारे स्विच का प्रायोरिटी सेम है, तो वीलन नंबर भी ऐड करेंगे तो सारे ऐड करेंगे, तो एंड रिजल्ट वुड बी सेम। व्हाट अबाउट मैक एड्रेस? मैक एड्रेस अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड से देखो, इसका 2 डिजिट है 00, अगर 2 भी देखें तो इसका 00, तो 2 पे तो सेम ही हो रहा है, 3 डिजिट लो आप, 001, इसका 000, and again this is 001, तो अंडरस्टूड है इसमें से ये वाला लोएस्ट है ये। तो उस हिसाब से तो अगर ये लोएस्ट है तो 100% इसको बन जाना चाहिए रूट ब्रिज, इसको बन जाना चाहिए रूट ब्रिज, क्योंकि रूट ब्रिज वो होता है जिसका लोएस्ट ब्रिज आईडी होता है, और ब्रिज आईडी में पहले प्रायोरिटी
और उसके बाद मैक एड्रेस। उसके बाद मैंने बताया था दूसरा स्टेप होता है फिर रूट ब्रिज इलेक्शन के बाद। वो स्टेप क्या होता है कि जो स्विचेस होते हैं वो रूट ब्रिज तक जाने का बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। इस स्विच के पास दो ऑप्शन है, एक तो ये सीधा ऐसे जाएगा यहां तक, या घूम के जाए ऐसे, ऐसे घूम के जाए। अगर ये घूम के जा रहा है तो इसमें इसका 19 ये कॉस्ट है प्लस 19 ये कॉस्ट है। तो अगर ये इधर से जाता है तो इसका कॉस्ट हो गया 38। अगर ये इधर से जाता है तो टोटल कॉस्ट क्या है 19। तो बेस्ट यही वो। तो बेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि जो पोर्ट बेस्ट हो गया वो बन गया रूट पोर्ट। अब ये वाला जो पोर्ट है ये बन गया इसका आरपी, रूट पोर्ट बन गया। रूट पोर्ट के अपोजिट जो पोर्ट होता है वो हमेशा डिजिग्नेटेड पोर्ट कहलाता है और दोनों ही पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। सिमिलरली इस स्विच का भी रूट पोर्ट कौन बनेगा, ये, और इसका ये डीपी बन जाएगा। तो रूट और डिजिग्नेटेड निकल गया। अब क्या होगा, इनमें से कोई एक पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, या तो ये ब्लॉक हो जाए या ये ब्लॉक हो जाएगा, दोनों से कोई एक ब्लॉक होगा और ब्लॉक होते ही लूप खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कौन सा ब्लॉक होगा, तो ये दोनों स्विच अपने ब्रिज आईडी को कंपेयर करेंगे। जिसका लोएस्ट होगा उसका ब्लॉक नहीं होगा, लोएस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। तो अब इनका मैक एड्रेस देखो 0013 और इसका 001C, तो लोएस्ट ये वाला 3, यानी कि ये ब्लॉक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्विच 1 का पोर्ट नंबर 7 ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। तो ये पोर्ट ब्लॉक में चला गया और ब्लॉक में जाते ही लूप खत्म हो गया। अब क्या होगा, कोई लूप नहीं बनेगा, लेकिन पैकेट ऐसे जाएगा। अगर स्विच 3 को 1 पे जाना होगा या 2 को या 3 को 1 पे जाना होगा तो 3 पहले 2 के पास जाएगा और फिर यहां पे जाएगा। इसको यहां जाना होगा तो ये रास्ता होगा। तो बेसिकली दिस लिंक इज नॉट वर्किंग एनी मोर, है ना, ये हट गया एक तरीके से। तो ये हट गया तो लूप खत्म हो गया, यही हट गया एक तरीके से। ये लिंक मानो है ही नहीं है, जैसे ये वाला नहीं है, तो लूप खत्म हो गया बिकॉज देयर इज सिंगल पाथ। बेसिक एसटीपी का रोल यही होता है, टू फाइंड आउट सिंगल बेस्ट पाथ टू ब्लॉक ऑल अल्टरनेट पोर्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ लूप अवॉइडेंस। अब ये तो हम लोगों ने अपने हिसाब से सोचा, अब देखते हैं जरा प्रैक्टिकली क्या ऐसे हुआ है। अगर स्विच ने क्या ऐसे किया हमारे हिसाब से किया हुआ है या कुछ चेंजेस है तो आप वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्विच पे कोई कमांड नहीं चलाया। अच्छा, ये सब ऑटोमेटिक हुआ होगा, कोई कमांड नहीं चलाया, हम लोगों ने सिर्फ रन बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्विच 2 पे जाके वेरीफाई करते हैं कि रूट ब्रिज बना कि नहीं टू किसी भी VLAN के लिए। तो बड़ी बात तो सारे VLAN के लिए यही बनेगा। तो मैंने कमांड चलाया शो स्पैनिंग ट्री VLAN और नंबर, आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले लिया। अब ये समझाता हूं क्या है यहाँ पे। जैसे मैंने ये कमांड चलाया शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, तो ये दिखा रहा है पहली चीज कि स्पैनिंग ट्री प्रोसेस इस VLAN के लिए रनिंग है और द प्रोटोकॉल इज IEEE स्टैंडर्ड 802.20। जो रूट ब्रिज बना हुआ है उसका ये आईडी दिखा रहा है कि रूट ब्रिज का प्रायोरिटी ये है, तो इसमें से VLAN माइनस कर दो, एग्जैक्ट प्रायोरिटी मिल गया। जो रूट ब्रिज बना हुआ है उसका ये मैक एड्रेस है और वैसे भी नीचे लिखा हुआ है कि दिस ब्रिज इज द रूट, कि ये स्विच रूट है। तो ये पता लग गया और नीचे टाइमर लिखा हुआ है कि हेलो टाइमर 2 सेकंड, मैक्स टाइमर 20 सेकंड और फॉरवर्ड डिले 15 सेकंड। ये जो फॉरवर्ड डिले टाइम होता है यही इसके लिए लिसनिंग और लर्निंग स्टेट होता है और ये अगर कभी भी रिप्रोड्यूस ना आए तो 20 सेकंड तक वो वेट करता है, उसके बाद फिर वो ट्रिगर करता है और ये हर 2 सेकंड में हेलो रिप्रोड्यूस एक्सचेंज होगा। तो जो टाइमर्स हैं वो जो रूट ब्रिज है उसी का टाइमर इंपॉर्टेंट होता है। उसके नीचे लिखा हुआ है ब्रिज आईडी प्रायोरिटी 32769। ये जो प्रायोरिटी है ये इसी लोकल स्विच का है डिटेल और ये डिटेल उस स्विच का है जो रूट ब्रिज बना हुआ है। तो ये रूट ब्रिज जो बना हुआ है उसका है और नीचे वाला उसका है जो ये लोकल स्विच है। लेकिन इत्तेफाक से अगर आप देखो तो ये दोनों सेम दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये स्विच खुद रूट है तो लोकल आईडी में भी वही होगा जो रूट ब्रिज आईडी में होगा। उसके नीचे अगर आप देखो तो यहां दिखा रहा है जो ये दोनों पोर्ट्स हैं they both are designated, so that's why there is no root port। ये भी एक पहचान है रूट ब्रिज का। स्टेटस फॉरवर्डिंग एंड कॉस्ट 19
पोर्ट का प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 128 होता है, और ये जो दिख रहा है ये पोर्ट का नंबर होता है, और इन दोनों को मिला के पोर्ट आईडी बोलते हैं। तो पोर्ट आईडी कंसिस्ट ऑफ पोर्ट प्रायोरिटी व्हिच इज बाय डिफॉल्ट 128 प्लस पोर्ट नंबर इज दिस, so if it is 12 then it is 12 here, if it is 21 then it is 21 here, and type is point to point, so is point to point link। ये हम लोगों ने रूट बेस पे वेरीफाई किया। फिर हम लोग के हिसाब से एज पर आवर कैलकुलेशन स्विच 3 का एक रूट पोर्ट बना होगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, डीपी होगा सिंपल। तो स्विच 3 पे चलते हैं हम लोग, शो स्पैनिंग ट्री, कोई भी VLAN नंबर। तो 37 तो वो वाला है जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसको तो छोड़ दो, बाकी इसमें ये डिजिग्नेटेड है और ये रूट है, तो एज एक्सपेक्टेड वही बना हुआ है। और अगर हम लोग स्विच 2 पे जाए तो इसका एक पोर्ट ब्लॉक होगा, वन पे, सॉरी हाँ वन, तो वन पे ये कमांड चलाई होगा, वन पे ब्लॉक होना चाहिए। और हम लोग के हिसाब से ब्लॉक पोर्ट कौन सा होगा, 7 वाला, तो वही है 7 ही ब्लॉक वहां भी था, 7 यहाँ भी है, और ये 21 जो रूट पोर्ट है। ये सब कुछ अपने आप हुआ, हम लोगों का अभी तक कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अगर हम लोग कनेक्टिविटी चेक करना चाहें तो अभी ये सारे स्विच आपस में पिंग कर रहे होंगे। आप कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हर एक स्विच के एक VLAN को RP दे दो 1001, इसको 1001 दे दिया, इसको 1002 दे देंगे, और इसको 1003 देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें अभी हम लोगों ने कोई भी कमांड अभी तक नहीं चलाया, और ये सब कुछ अपने आप हो रहा। और अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा तो यहाँ से सारे पिंग करने चाहिए। फिर 3 से 1 पिंग होना चाहिए, 1 हो रहा पिंग, और 2 होना चाहिए। थोड़ा भी TP में प्रॉब्लम होगा तो ये इंटर-स्विच कम्युनिकेशन नहीं होगा, फिर तो कम्युनिकेशन होगा। बट सवाल उठता है कि हम लोगों ने क्या करा, कुछ नहीं करा अभी तक। अच्छा, प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, एक और कमांड चला है, शो स्पैनिंग ट्री समरी। ये क्या दिखा रहा है कि बेसिकली इट इज रनिंग पर VLAN, ठीक है, पर VLAN चल रहा है। और जितने ये गार्ड और फिल्टर हम लोगों ने पढ़ा था ये सारा डिसेबल है, कुछ भी इनेबल नहीं है इसमें से। एक चीज इनेबल है वो तो अलग चीज है, ईथर चैनल मिसकॉन्फ़िगरेशन गार्ड है, अदरवाइज आप देख पा रहे हो सारा कुछ डिसेबल है, ये डिसेबल है। और ये एक्सटेंडेड आईडी बोलते हैं जो इनेबल है। एक्सटेंडेड आईडी मतलब वही कि VLAN नंबर ऐड हो जाना प्रायोरिटी के अंदर, इसी को हम लोग एक्सटेंडेड आईडी को बोलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, वो होगा ही क्योंकि PBST है पर VLAN। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि VLAN वाइज रूट ब्रिज अलग कर सकते हैं, VLAN वाइज पाथ सिलेक्शन अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट VLAN 1 के लिए ये टोपोलॉजी ना हो, ये टोपोलॉजी हो बाकी VLAN के लिए, लेकिन VLAN 1 के लिए उल्टा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये स्विच एटलीस्ट रूट ब्रिज बन जाए VLAN 2 के लिए या 1 के लिए। मान लेते हैं कि 1 के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये रूट ब्रिज बना, ये VLAN 1 के लिए, तो उस केस में सारा टोपोलॉजी चेंज हो जाएगा। फिर ये रूट पोर्ट बन जाएगा, ये DP बन जाएगा, ये रूट पोर्ट बन जाएगा, ये DP बन जाएगा। फिर और कोई ना कोई इन दोनों में से पोर्ट ब्लॉक होगा, और वो ब्लॉक होगा जिसका मैक एड्रेस हाईएस्ट है, ये ब्लॉक हो जाएगा फिर। बट इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाना पड़ेगा। अगर सारे VLAN के लिए बनाना है वो भी कर सकते हैं, VLAN वाइज भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा टोपोलॉजी चेंज हो हम लोगों का, ये ब्लॉक पोर्ट ना हो, रूट पोर्ट चेंज हो जाए, ये सब चेंज करना है, रूट ब्रिज चेंज हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए मैं स्विच 1 की प्रायोरिटी को जैसे मैं बहुत ही कम कर देता हूँ, प्रायोरिटी 4096 कर देता हूँ या 8192 कर देता हूँ। ये भी 40916 के इंक्रीमेंट में चेंज होता है। जैसे इसकी प्रायोरिटी मैंने ये कर दी 8192। तो और किस VLAN के लिए, अगर 1 के लिए शिफ्ट करूंगा तो 1 वाला तो साइड होगा, 2 वाले में वही रहेगा 32768, वो हमारे हाथ में। तो अगर ऐसा कर दिया तो सारा चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका रूट ब्रिज
ये रूट मीन बन जाएगा, फिर ये आरपी, ये डीपी, इसमें ये आरपी, इसमें ये डीपी, ऐसे बन जाएगा। इधर आरपी डीपी, आरपी डीपी, और इधर से कोई भी एक पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। अब वो हम लोग के हिसाब से ब्लॉक होता हुआ ये वाला दिख रहा है, ये वाला नहीं, तो बेसिकली ये वाला ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला सिंपल डीपी होगा, ऐसा हो जाएगा अगर करते हम लोग। तो एक तरीके से ये लिंक होता हुआ भी काम नहीं करेगा, ये होते हुए भी ये लिंक काम नहीं करेगा। ट्रैफिक ऐसे फ्लो होगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूट मीन बनाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए स्विच वन पे चलते हैं। स्विच वन के ऊपर कमांड चलाएंगे हम लोग स्पैनिंग ट्री, और वीलैन नंबर डालना पड़ेगा। अगर मैंने कहा वीलैन 1 सिर्फ ओनली 1 एंड देन आई सेड प्रायोरिटी 8192। अब ये रूट मीन बना लेकिन सिर्फ वीलैन 1 के लिए, क्योंकि हम लोगों ने प्रायोरिटी सारे वीलैन के लिए नहीं चेंज किया। आप ध्यान से देखो, शो स्पैनिंग ट्री वीलैन नंबर 1। अब ये क्या दिखा रहा है कि वीलैन 1 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट and both the ports could be designated port. Still state is running like listening state है, listening के बाद learning होगा, learning ये देखो आप learning दिख रहा है, अब forwarding में। लेकिन what about other VLANs? What about VLAN 2? VLAN 2 के लिए इसकी प्रायोरिटी वही है जो पहले था, और VLAN 2 के लिए रूट पोर्ट नहीं है, आप देखो यहाँ पे, बल्कि इसका पोर्ट ब्लॉक है जो पहले टोपोलॉजी था। हाँ, अगर हमें सारे VLAN के लिए करना हो तो हम लोग कमांड ऐसे चलाते हैं, VLAN 1-10 ऐसे प्रायोरिटी 8192। अब ये सारे VLAN के लिए हो गया। तो जो भी कमांड हम लोग चलाते हैं, ईदर एचटीपी कास्ट, पोर्ट कास्ट और ब्रिज आईडी, इस एवरीथिंग इज VLAN स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ पीवीएचटी बिहेवियर। सब चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हो क्या रहा होगा, अब टोपोलॉजी बन गया। अब क्या हो रहा होगा, टोपोलॉजी बनने के बाद, टोपोलॉजी तो बन गया, इसके बाद क्या हो रहा होगा कि हर 2 सेकेंड में, इन एवरी 2 सेकेंड्स ये इसको पीपीड्यूस दे रहा होगा, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स, ये इसको भी पीपीड्यूस दे रहा होगा, इवन ये इसको भी पीपीड्यूस दे रहा होगा, यहां भी पीपीड्यूस रिसीव हो रहा होगा। हाँ, ये फॉरवर्ड नहीं कर रहा होगा। जरा ये चीज वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा ये पोर्ट है स्विच 2 का, पोर्ट नंबर 12। तो स्विच 2 के पोर्ट नंबर 12 का जरा स्टेटस देखते हैं। तो स्विच 2 के पोर्ट नंबर 12 का स्टेटस देख रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सारा देख पाए। हालांकि यूजुअली एचटीपी तो पूरा थ्योरेटिकल है, बट फिर भी जितना मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं वो देख सकते हैं। तो इसका इंटरफेस था 12 और इसका डिटेल देखते हैं, और डिटेल में बहुत कुछ दिखा देगा। तो डिटेल में भी हमें तो सिर्फ वीडियोस देखना था। एक काम करता हूँ, डिटेल के आगे मैं फिल्टर लगा देता हूँ, इंक्लूड पीपीडी यूज वीडियो, और VLAN स्पेसिफिक भी है। तो ये पीपीड्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीपीड्यूस दिख रहे हैं हमको। 10 VLAN 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है। बट इसमें से कौन सा केस VLAN के लिए है? अगर वो सारा ये पीपीड्यूस दिख रहा है, कितना सेंड किया, कितना रिसीव किया, स्विच 2, बट ये VLAN स्पेसिफिक है। तो 10 VLAN है तो 10 दिख रहा है। राइट, एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए, जहाँ VLAN कम कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। या वहां भी हम फिल्टर आउट कर सकते थे, बट ये नहीं है, तो 2 से 10 तक भी हटा देता हूँ। कोई रीजन नहीं है, वैसे हटा रहा हूँ, जस्ट टू मेक द थिंग सिंपलर। कि सिंपलर मतलब कि अननेसेसरी इतना सारा ना दिखना।
और ये भी समझ सकते हो कि अभी 10 विलेन है तो ये हाल था, अगर 1000 होते तो क्या होता, 1000 बीपीडीज होता हर 2 सेकंड में। यही ड्रॉबैक है पीबीएसटी का। तो दोबारा कमांड चलाते हैं हम लोग, तो दिखा रहा है बीपीडीज सेंड 1267 स्विच 2 का पोर्ट नंबर 12 कौन सा, स्विच 2 का पोर्ट नंबर 12 रिसीव नहीं कर रहा, तो ये क्या बना हुआ है। अच्छा इसका ब्लॉक नहीं है ना, वही कर रहा है, इसका ब्लॉक नहीं, इसीलिए वो देखो सेंड कर रहा है। मुझे कैसे डाउट हुआ, क्योंकि अगर ब्लॉक होता तो सेंड नहीं करता बल्कि रिसीव करता, इसीलिए मुझे डाउट हुआ कि ये क्यों कर रहा है। तो हुआ क्या है कि अभी ये शायद ब्लॉक नहीं हुआ होगा, तो लेकिन ये कि किया क्या अभी हम लोगों ने वो देखते हैं जरा कि प्रायोरिटी लेकिन ये कि मैं करते इसका कम है तो इसका ब्लॉक नहीं, लेकिन होना चाहिए ना, फिर होना तो यही चाहिए स्विच 2 का ही। तो कहीं गड़बड़ी तो कुछ हो रहा है टोपोलॉजी में नहीं, नहीं इसमें 001 है और ये तीसरे प्लेस पे लेकिन 0 है ना, तो ये कम हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट, तो इसीलिए गड़बड़ी हो रहा था, तो थोड़ा सा हम लोग ये चेंज कर देता। तो अभी ये वाला ब्लॉक है बेसिकली, करेक्ट ये ब्लॉक है और ये इसका डीपी है। तो बेसिकली ब्लॉक कोड इज दिस, ये ब्लॉक है इसका। तो जो ब्लॉक कोड होता है वो बीपीडीयूज को ब्लॉक कोड नहीं सेंड करेगा, लेकिन रिसीव करेगा। रिसीव कहां से करेगा, ये देगा। तो वो हम लोग देखना चाह रहे थे। स्विच 3 के पोर्ट नंबर 42 पे जाते हैं, स्विच 3 के पोर्ट नंबर 42 पे जाते हैं हम लोग। तो कमांड है शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस 42 डिटेल, और मैं फिल्टर कर देता हूं इंक्लूड बीपीडीयू, कि मुझे डिटेल में सिर्फ बीपीडीयू का स्टेटस चाहिए बस। तो अब दिखा रहा सेंड 5 रिसीव 694। अच्छा ये 5 की सेंड क्यों दिखा रहा, शुरू में सेंड किया हुआ इसने, जब टोपोलॉजी कन्वर्ज नहीं होगा तो देखो ये काउंटर बढ़ नहीं रहा है। अब ध्यान से देखो, सेंड वाला 5 है तो 5 ही है, रिसीव वाला बढ़ रहा है 694 697। अब कुछ और हो गया होगा, एक काम करता हूं मैं क्लियर कर देता हूं, क्लियर स्पैनिंग ट्री काउंटर शुरू से देख लेता हूं। काउंटर को क्लियर कर दिया मैंने। अब आप देखो सेंड 0 रिसीव 1 रिसीव 3 हर 2 सेकंड में रिसीव कर रहा है, रिसीव 4 रिसीव 6 7 अदर सेंड 0 है, रिसीव कर रहा है। तो ये टोपोलॉजी चल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है बैकग्राउंड में, हर 2 सेकंड में बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक स्विच के इस पोर्ट से कंप्यूटर या राउटर कनेक्टेड है, राउटर ही मान लो R2, वो किससे क्या कनेक्टेड है, तो वो स्विच 3 के पोर्ट नंबर 37 से कनेक्टेड है। तो पहली बात इस 37 को अप होने में कितना टाइम लग रहा होगा, अगर ये जानने की कोशिश करें हम लोग, तो बेसिकली ये पहले जा रहा होगा, ब्लॉकिंग होगा, ब्लॉकिंग के बाद सीधे निकल के ये, तो पहले ब्लॉक में 20 सेकेंड, फिर लिसनिंग, फिर लर्निंग और फिर फॉरवर्डिंग। पहली चीज तो ये हो रहा होगा, 4 स्टेट चल रहा होगा और उसके बाद ये पोर्ट अप होगा। दूसरी बात टीसीएम बीपीडीयू भी भेजा जाएगा अगर ये पोर्ट अप या डाउन हुआ तो। और अगर हम लोग इस पोर्ट के ऊपर पोर्ट फास्ट चला दें, पोर्ट फास्ट, तो क्या होगा कि बेसिकली जो पोर्ट है ये सीधे ब्लॉकिंग से सीधा वो फॉरवर्डिंग में आ जाएगा, जंप कर जाएगा। बट ये जंप तब करेगा फॉरवर्डिंग से ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में, जब इस पोर्ट के ऊपर हम लोग पोर्ट फास्ट चलाएं। तो पोर्ट फास्ट से क्या होगा, कन्वर्जेंस फास्ट होगा। पहले ये करके देखते हैं, फिर हम लोग अपलिंक फास्ट के लिए चलते हैं। तो ओवरऑल ये देखने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि स्विच 3 पे कितना टाइम लग रहा है रियल में। तो स्विच 3 पे देखने के लिए पहले स्विच 1 से पिंग लगा देते हैं 3 को, तो राउटर से पिंग लगा देते हैं। तो राउटर पे एक आईपी देते हैं हम लोग, इसको भी एक आईपी देते हैं, इसको आईपी देते हैं 4। तो अगर नॉर्मली हम लोग यहाँ से पिंग करें अभी 1001 को, तो पिंग हो रहा होगा, रिपीट काउंट भी लगा देंगे, तो पिंग तो होना चाहिए।
स्विच 1 को पिंग कर रहा हूं, तो पिंग हो रहा है, होना भी चाहिए। एक बार शट नो शट मारते हैं हम लोग, और इसके लिए एक और कमांड चला के रखता हूं मैं, लॉगिन बफर्ड, और एक कमांड नो लॉगिन कंसोल, और एक डीबग कमांड चला के रखता हूं मैं, डीबग करने के लिए स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, सॉरी डीबग स्पैनिंग ट्री कमांड ही नहीं है, अच्छा 3 बार लग गया था। इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेस है वो हमें नजर आ जाएगा, एचटीपी का जो ऑपरेशन है। अब देखो ये पिंग चल रहा है, अब मैं 37 नंबर पोर्ट पे जाता हूं, इसके शट डाउन कर देता हूं। शट डाउन करने के बाद क्या होगा, ये पिंग रुक गया होगा, रुक गया। अब इसको मैं नो शट कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि क्या ये तुरंत पिंग वापस आ जाएगा? नहीं, ये तुरंत नहीं वापस आया, क्योंकि मैं नो शट डाउन कर चुका हूं, उसके बाद भी ये तुरंत वापस नहीं आया। और उसके पीछे रीजन ये है कि इस पोर्ट के ऊपर ब्लॉकिंग के बाद लिसनिंग स्टेट चला, इसके बाद लर्निंग चलेगा। अभी भी लिसनिंग में 15 सेकंड रहेगा, लर्निंग में आ गया 15 सेकंड। अभी भी देखो पिंग नहीं आया होगा, ये देखो आप देख लो, और एक डाट का मतलब 2 सेकंड होता है, तो अभी तक ये पिंग नहीं आया, अभी भी लर्निंग में, अभी तक नहीं आया होगा। जैसे इधर फॉरवर्डिंग में आ गया, अब इधर पिंग आ जाएगा, ये देखो आ गया। मतलब कि जब तक ये कन्वर्ज नहीं होगा तब तक तो पिंग नहीं आएगा, अंडरस्टूड है। और करीब ये 22,119 पैकेट रिसीव हुआ, और इसने भेजा था करीब 140, तो कितने मिस हो गए, 22 पैकेट करीब मिस हुए। ब्लॉकिंग में तो पहले ही था, और एक पैकेट करीब 2 सेकंड का है, तो लगभग वही 40-50 सेकंड, मैक्सिमम 50 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब अगर हम लोग लॉग भी देखें अगर यहां पर, तो दिखा रहा होगा, लॉग देखो, तो लॉग में दिखा रहा है कि ब्लॉकिंग के बाद वो लिसनिंग, फिर लिसनिंग के बाद ब्लॉकिंग में तो पहले से था, फिर ये पोर्ट नंबर लिसनिंग में गया, लिसनिंग के बाद लर्निंग में गया, लर्निंग के बाद फॉरवर्डिंग में गया, और देखो टीसीएन बीवीडी भी भेजा गया। टीसीएन क्यों भेजा गया? क्योंकि इसने ये माना कि देयर हैव बीन सम चेंज इन माय टोपोलॉजी। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, पोर्ट पास। पोर्ट पास 2 तरीके से चला सकते हो, एक तो ये कमांड है स्पैनिंग ट्री पोर्ट पास डिफॉल्ट, सारे एक्सेस पोर्ट पे चल जाएगा, या इंडिविजुअल पोर्ट पे चलाना है तो पर्टिकुलर पोर्ट पे जाओ और वहां पे कमांड चलाओ स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये। तो इधर ग्लोबली स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, या इंटरफेस लेवल स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब क्या होगा फिर इसके लिए? अब ये होना चाहिए कि अगर मैं इस पोर्ट को शट डाउन करके अब करने की कोशिश करूं, थोड़ा टाइम अभी भी लगेगा, बट एटलीस्ट 50 सेकंड नहीं लगेगा। जितनी देर ब्लॉकिंग में लगेगा, उसके बाद वो सीधा जंप करके फॉरवर्डिंग में आ जाएगा, मतलब नो लिसनिंग एंड नो लर्निंग स्टेट। अब इसको कैसे वेरीफाई किया जाए? तो इसको वेरीफाई करने के लिए दोबारा पोर्ट नंबर 37 पे जाते हैं हम लोग, यहां से पिंग लगा देते हैं। तो अभी तो पिंग चल रहा है, शट डाउन करते हैं पिंग को ब्लॉक करने के लिए। तो अभी पोर्ट शट डाउन हो गया, बंद हो गया पिंग। अब तुरंत ऑफ करता हूं मैं नो शट डाउन। नो शट डाउन किया, थोड़ा वक्त अभी भी लगेगा, बट देख लो कितना कम वक्त लगा। देखो हार्डली 2 या 3 आरटीओ आए थे, टोटल तो 4 है। 4 में से एक तो हम लोग वैसे आने दिए थे शट डाउन करने के बाद, तो हार्डली 2 या 3 आया, और एक डाक मतलब 2 सेकंड होता है। तो जो 50 सेकंड लग रहा था वो 5-6 सेकंड पे आ गया, क्योंकि ब्लॉकिंग में पोर्ट पहले से था, सीधे वहां से वो जंप करेगा फॉरवर्डिंग में। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोर्ट फास्ट कमांड, राइट। और अगर विजुलाइज कर सके हम लोग तो उसके लिए लॉग मैसेज चेक करते हैं। इसका लॉग मैसेज, शो लॉग में अगर आप देखोगे तो ये देखो पोर्ट नंबर जंप टू फॉरवर्डिंग फ्रॉम ब्लॉकिंग। तो शायद हम लोग सारी चीज वेरीफाई कर पा रहे, जो थ्योरी में उन्होंने पढ़ा था कि इस केस जंप कर गया फॉरवर्डिंग। बट सवाल उठता है कि ये पोर्ट फास्ट बन गया, पोर्ट फास्ट अब टेक्निकली क्या होगा? जो बिप्रोड्यूस हर सेकंड में आता है, तो वो बिप्रोड्यूस यहां से यहां आ रहा होगा, यहां से यहां भी आ रहा होगा। ये इसको भी दे रहा है बिप्रोड्यूस, ये नहीं दे रहा होगा, ये नहीं देगा क्योंकि ब्लॉक्ड है। ये पोर्ट फास्ट है, ये वाला पोर्ट। बट पोर्ट फास्ट होने के बावजूद भी मजे की बात है कि हो सकता है ये बिप्रोड्यूस इधर भेज रहा हो,
जबकि जनरल वे में ये अगर कंप्यूटर या कोई डिवाइस है जो ट्रंक नहीं है तो इसको बीपीडीयू से कोई लेना देना नहीं है। बट सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पोर्ट फास्ट इनेबल करने से बीपीडीयू इधर नहीं जाएगा, वो चेक करते हैं जरा। तो अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं स्विच 3 के पोर्ट नंबर 37 के थ्रू बीपीडीयू जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चेक करने फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। तो उसके लिए स्विच 3 के पोर्ट नंबर 37 पे चलते हैं। स्विच 3 के पोर्ट नंबर 37 पे जाके इसके डिटेल चेक करते हैं हम लोग, और डिटेल के अंदर भी हम लोग सिर्फ बीपीडीयू देखते हैं। और एक काम करते हैं कि हो सकता है पुराना कुछ ना हो, कुछ कह नहीं सकते, तो इसके लिए मैं पहले इसके काउंटर को रीसेट कर देता हूं सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। बीपीडीयू सेंड 1, ठीक है, 3 3 4 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से बीपीडीयू जा रहा है, और कहां जा रहा है, राउटर के पास या कंप्यूटर के पास, उनको नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि पोर्ट फास्ट चलाने से बीपीडीयू जाना बंद नहीं होगा। अगर आप बीपीडीयू जाना बंद करना चाहते हो तो एक और कमांड, और वो है बीपीडीयू फिल्टर। अगर हम लोग ऐसा बल्कि कमांड चलाए होते स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू फिल्टर डिफॉल्ट। अब दो चीज एक बार एक पोर्ट के साथ अप्लाई हो रहा है। एक तो उस पोर्ट के ऊपर पोर्ट फास्ट इनेबल हो गया along with बीपीडीयू फिल्टर, और बीपीडीयू फिल्टर भी लग गया। बीपीडीयू फिल्टर क्या कहता है कि उस पर्टिकुलर इंटरफेस से, जिस इंटरफेस पे इनेबल हुआ, बीपीडीयू नहीं जाएगा। तो अगर बीपीडीयू एक पर्टिकुलर इंटरफेस से नहीं जाएगा, और वो इंटरफेस है जिससे एंड स्टेशन कनेक्टेड है, मतलब जो पोर्ट फास्ट इनेबल्ड पोर्ट है। तो क्लियर करके एक बार दोबारा चेक करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो कि ये जा रहा है। अच्छा, दो रीजन है। एक तो ये है कि हम लोगों ने ये बीपीडीयू फिल्टर लगाया हुआ है, ये ग्लोबल कंट्री मोड में लगा दिया। ग्लोबल कंट्री मोड में क्या होता है कि अगर बीपीडीयू रिसीव होता है, पहली चीज, अगर रिसीव होता है तो वो पोर्ट फास्ट से बाहर निकल आता है। अगर हमें कंप्लीट ब्लॉकिंग और रिसीविंग को बंद करना होता है तो बीपीडीयू फिल्टर को इंटरफेस लेवल पे लगाते हैं। तो मैंने ये चीज बताया था कि बीपीडीयू फिल्टर का दो अलग अलग इफेक्ट होता है। एक ग्लोबल कंट्री में अलग इफेक्ट होता है, इंटरफेस में अलग। हम इंटरफेस पे लगाना था तो ऑन द रॉन्ग साइड। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू फिल्टर, और यहाँ पर इनेबल पोर्ट सिक्योरिटी पोर्ट फास्ट। अच्छा, इसीलिए वो पोर्ट फास्ट लेता है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बीपीडीयू फिल्टर फिल्टर बीपीडीयू क्या कमांड है, पोर्ट सिक्योरिटी लग तो नहीं आने लगा। तो दोबारा एक बार जरा देखते हैं कमांड। तो बीपीडीयू से क्या कमांड, अच्छा उल्टा कमांड है इसमें। पहले बीपीडीयू फिल्टर लिखना पड़ेगा और पोर्ट फास्ट अलग इनेबल करना पड़ेगा। एक साथ इसमें नहीं लगा सकते हम लोग, पहले ये अलग होगा और स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट अलग होगा। जैसे उसमें एक ही बार में हम लोगों ने कमांड चला दिया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पोर्ट फास्ट अलग, बीपीडीयू फिल्टर अलग। ग्लोबल कंट्री में एक ही बार में चला दिया था हम लोग स्पैनिंग ट्री करके। अब चेक करते हैं जरा क्या हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग काउंटर को क्लियर कर देते हैं। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो कंप्यूटर या राउटर कनेक्टेड है उसके पास बीपीडीयू ना जाए, फिल्टर करना चाह रहा था। पोर्ट फास्ट से नहीं हो रहा है वो। बीपीडीयू सेंड 0 रिसीव 0, सेंड 0 रिसीव 0, ये फिल्टर होता है इंटरफेस लेवल पे। तो जब कभी भी बीपीडीयू फिल्टर को इंटरफेस लेवल पे हम अप्लाई करते हैं तो बीपीडीयू ना सेंड होगा ना रिसीव होगा। तो कंप्लीटली अगर बीपीडीयू को फिल्टर करना है तो आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो आप देखो अब ये बात बनती है यहाँ पे, और ये चीज इस तरीके से हो रहा है फिलहाल, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर की। अब सवाल उठता है कि दूसरा कन्वर्जेंस अगर हम लोग देखें, ये तो अभी एंड स्टेशन की बात हुई। दूसरा कन्वर्जेंस ये है कि अगर ये, अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि this root port
goes down or this link becomes unavailable, this one, then how long this black port will take to come up? ये कितनी देर बाद अप होगा? तो मैंने बताया था कि बिना कुछ कमांड चलाए इसको लगना चाहिए 30 सेकेंड्स लगना चाहिए। इसको 30 सेकेंड लगना चाहिए। और 30 सेकेंड क्यों? क्योंकि पहले लिसनिंग चलेगा और उसके बाद लर्निंग चलेगा, उसके बाद फॉरवर्डिंग में आएगा। तो ये करके देखते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं हम लोग, स्विच 1 से अगर हम लोग 3 को पिंग कर रहे हैं अभी तो अभी 1 3 में कैसे पिंग हो रहा होगा? सीधा जा रहा होगा, ऐसे एक्सचेंज हो रहा होगा पैकेट। जब ये लिंक डाउन हो जाएगा तो स्विच 1 को ऐसे जाना पड़ेगा, तो ऐसे जाने में टाइम लगेगा। फिर तो 1 से 3 को पहले पिंग लगा देते हैं हम लोग। 1 से 3 को पिंग लगा दो, 3 को 1003 रिपीट 10,000 पैकेट है तो पिंग हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस इंटरफेस को डाउन करने जा रहे हैं हम लोग स्विच 3 के पोर्ट नंबर 7 को। तो स्विच 3 के पोर्ट नंबर 7 को शट डाउन मार दो आप। ये शट डाउन कर दिया हमने। और सवाल उठा कि क्या पिंग चल रहा होगा? नहीं। और कितनी देर तक नहीं चलेगा? 30 सेकेंड तक। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पोर्ट है जो ब्लॉक्ड स्टेट में था वो भी कन्वर्ट कर रहा होगा। ये देखो आप, तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो पिंग नहीं करेगा। तो अभी भी ये पिंग नहीं हो रहा है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है फिलहाल। 30 सेकेंड तो मिनिमम लगना है अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस डिले। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो 15 तो मिनिमम होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तो मिनिमम होना ही चाहिए था। बाकी उसका इंटरफेस का डिले 15 मतलब हो गया 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड लगा, दोबारा फिर वो पोर्ट अप होगा, फिर 30 सेकेंड लगेगा। कौन सा पोर्ट था? 7 पोर्ट था स्विच 3 का। ठीक है, 7 पोर्ट स्विच 3 का। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन हो गया। बिहाइंड द सीन वही हो रहा कि लिसनिंग लर्निंग स्टेट चल रहा है। अब देखो टीसीएल पीपीडब्ल्यू जा रहा है बैकएंड में और बाकी स्टेट चला लिसनिंग लर्निंग एंड देन फॉरवर्डिंग आया पोर्ट नंबर 42 जो था। सो इट्स वेरी ऑब्वियस। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि फास्ट कन्वर्जेंस ऐसे केस में करना हो कि हम लोगों ने टोटल एचटीपी के 3 एनहांसमेंट के बारे में बात की थी। एक तो अभी हम लोगों ने जो देख लिया पोर्ट फास्ट, एक और बात किया था हम लोगों ने और वो था अपलिंक फास्ट। या हम लोग अपलिंक फास्ट यूज कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि बैकबोन फास्ट का बड़ा डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका इफेक्ट ये होता है कि सारे स्विच पे चला दो, कहीं भी टोपोलॉजी में अगर इनडायरेक्ट लिंक फेल होगा, इनडायरेक्ट लिंक फेल, तो जो 20 सेकंड का टाइम लगता है वो नहीं लगेगा। तो इसको तो आप हर एक स्विच पे चला सकते हो और चलाना ही पड़ेगा। तो देयर आर 3 एचटीपी एनहांसमेंट फीचर। बट अपलिंक फास्ट में एक और बात मैंने बताया था कि जिस स्विच के ऊपर हम लोग अपलिंक फास्ट चलाएंगे वो स्विच का एक तो प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 49152। तो हो सकता है टोपोलॉजी भी चेंज हो जाए। जो उसका पोर्ट का कॉस्ट है, जो भी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, उसमें 3000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा प्लस जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है। तो हो सकता है मैं स्विच 3 के ऊपर ये कमांड चलाऊं तो हो सकता है टोपोलॉजी भी मेरा चेंज हो जाए, पाथ सिलेक्शन चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। अभी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग स्विच 3 पे चलते हैं फिलहाल और एक कमांड चलाते हैं कन्वर्जेंस फास्ट करने के लिए, स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट। बस हम लोग ने एक कमांड चलाया, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हुआ। और क्या क्या हुआ? शो स्पैनिंग ट्री। तो बिहाइंड द सीन यही हुआ कि अब ये प्रायोरिटी इसका 49,152 हो गया इस स्विच का प्रायोरिटी, और कॉस्ट में 3000 का इंक्रीमेंट भी हो गया। अब कन्वर्जन भी फास्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो पोर्ट 7 रूट था वो रूट ही है और 42 जो ब्लॉक था वही ब्लॉक है। वो टोपोलॉजी पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि अब दोबारा अगर मैं पिंग लगाऊं और अगर स्विच 3 में वही काम दोबारा हम लोग करें, रूट पोर्ट को डाउन कर देते हैं, ये शट डाउन करने जा रहा हूं, तो अब क्या होगा कि जो ये अल्टरनेट पोर्ट है, जो ब्लॉक पोर्ट है,
इसको तुरंत अप हो जाना चाहिए अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। एक काम करते हैं, अभी पिंग हो रहा होगा, ये पिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या मैं शट डाउन कर दिया, देखो एक आरटीओ आया हार्डली 2 सेकेंड से, राइट। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ अपलिंक फास्ट। और तीसरा जो था वो ये था कि हर एक स्विच के ऊपर जाके आप बैकबोन फास्ट चला दो, और इसका एंड बैकेंड में रिजल्ट है इसका। और बैकेंड में प्रोसेस क्या होता है कि जब कभी भी इनडायरेक्ट लिंक फेल होगा तो ये काम आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ कमांड चला दिया स्पैनिंग के बैकबोन फास्ट। तो अभी तक हम लोगों ने 3-4 चीज डिस्कस कर लिया, जो डिस्कस के लिए वो बता दूं एक बार, फिर आगे चलते हैं हम लोग। एक तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो पीबीएसटी है वो कैसे काम कर रहा है, एंड कंप्लीट एसटीपी कंप्यूटेशन देख लिया आप लोगों ने कि कैसे कंप्यूटेशन हो रहा है। कन्वर्जेंस भी देखा कि बाय डिफॉल्ट कन्वर्जेंस कैसे हो रहा है, और इसको स्पीड अप करना भी देखा हम लोगों ने, मतलब एसटीपी एनहांसमेंट फीचर, जो एनहांसमेंट फीचर्स हैं इसके, लेकिन ये सिस्को प्रोप्राइटरी। और ये फीचर में 3 फीचर, एक तो पोर्ट फास्ट, अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट। इसके अलावा हम लोगों ने जो गार्ड और फिल्टर थे, गार्ड एंड फिल्टर्स, अब इसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक देखा, 2 देखा बेसिकली। एक तो पोर्ट फास्ट का इफेक्ट देखा, और दूसरा अगर हम लोग बीपीडीयू, पोर्ट फास्ट तो अलग हो गया, सारी बीपीडीयू की बात हो रही थी, बीपीडीयू फिल्टर देखा बस। तो अभी तक हम लोगों ने एक देखा बीपीडीयू फिल्टर, लेकिन उसके अलावा क्या है, बीपीडीयू गार्ड भी है, गार्ड के बारे में बताया था। इसके अलावा एक रूट गार्ड भी है, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं, और एक लूप गार्ड भी है जो लूप अवॉइड करने के लिए था, और एक यूडीएलडी था। यूडीएलडी बस नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसके लिए यूनिडायरेक्शनल लिंक बनाना पड़ेगा, बट एक बाकी जो है वो आप सारा प्रैक्टिकली करके देख सकते हो ये सब भी। तो अभी ये हम लोग करने जा रहे हैं फिलहाल। उसके बाद क्या है कि अगर ये सारी चीजों को, ऊपर वाले जो एनहांसमेंट है, इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो बस एक ही काम करना, हमें प्रोटोकॉल को आरएसटीपी यूज करना है। बट चूंकि ये पर वीलैन होगा तो इसका नाम है बेसिकली रैपिड पीबीएसटी बोलते हैं इसको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमांड चेंज करना है। और उसके बाद एक लास्ट चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो था एमएसटी। इसमें हमें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे इंस्टेंस को। ये टोटल एजेंडा था हम लोगों का। तो अभी तक हम लोगों ने ऊपर यहां तक कर लिया लैब, और बाकी लैब करने जा रहे हैं, आज खत्म हो जाएगा वैसे भी। तो यहाँ तक लगभग यहाँ तक हो गया अभी हम लोगों का, यहाँ तक ये हो गया पार्ट। ये 3-4 करके देखते हैं अभी हम लोग, फिर आरएसटीपी और एमएसटी देखते हैं, इस पर चलते हैं जरा। अब आज देखो हम लोग का टोपोलॉजी चल रहा है, और अगर ऐसा होता कि ये जो आप ये देखो यहां पे, अगर ये गलती से बीपीडीयूज भेजना शुरू कर दे, बीपीडीयूज, तो उसका एक और तरीका डिस्कस, हालांकि बीपीडीयू कब भेजेगा, जब ये स्विच होगा तभी तो बीपीडीयूज भेजेगा। तो हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो हम लोग काम करेंगे, राउटर को स्विच बना लेंगे, मतलब ब्रिजिंग मोड में डाल देंगे, जैसे स्विच की तरह काम करेगा। लेयर 2 डिवाइस बन जाएगा राउटर, एक ब्रिज बन जाएगा ब्रिजिंग मोड में। तो वो उसके बाद क्या होगा, ये बीपीडीयू भेजेगा। तो इस केस में हम लोग एक और बेस्ट तरीका क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप बीपीडीयू गार्ड इनेबल करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे बीपीडीयू जाएगा, ये पोर्ट नंबर 37 एरर की वजह से डिसेबल हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एरर डिसेबल्ड। तो ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग अब यूज करने जा रहे हैं पोर्ट। हाँ, बीपीडीयू तभी आएगा जब कोई स्विच लगेगा। हाँ, वैसे अगर एक ही लिंक है तो फिलहाल अभी कोई लूप बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर हम बीपीडीयू गार्ड नहीं भी लगाते हैं तभी लूप नहीं बनेगा।
लेकिन ये कि कल को अगर एक और लिंक वो लगा देता है ऐसे कुछ तो लूप बन सकता है। तो वहां पे हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, बट सिंगल लिंक है तो लूप नहीं बनेगा। कभी भी सिंगल पाथ है तो लूप नहीं बनेगा, चाहे विबडू गार्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग पोर्ट नंबर 37 पे जाके स्विच 3 के पहले तो मैं वो सब हटा देता हूँ जो पहले कमांड सारा चलाया था। नो स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, BPDU फिल्टर डिफॉल्ट, नो स्पैनिंग ट्री हो सकता है ये भी चला ही रह गया और डिफॉल्ट वाला ये भी हटा दिया। पोर्ट नंबर 37 पे गया मैं, यहाँ पे भी नो स्पैनिंग ट्री 37 था ना, नो स्पैनिंग ट्री BPDU फिल्टर लगा रखा ना कि हम लोगों ने इनेबल ये हटा दिया और सिंपल स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट रहने देते हैं। पोर्ट फास्ट ये तो रहेगा, पोर्ट फास्ट ये है। अब दूसरा कमांड चला रहा हूं मैं, स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड इनेबल। ये तो इंटरफेस पे चला हुआ, ग्लोबली चला, कोई फर्क नहीं है, ये चला के। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी से यहां से आप स्विच से राउटर को पिंग करो, पिंग हो रहा होगा, राउटर पिंग होना चाहिए, पिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि रिसीव नहीं कर रहा होगा ये, अगर आप क्लियर करके देखो तो विबडू कहां से रिसीव करेगा, रिसीव नहीं करना चाहिए ना इसको। स्पैनिंग ट्री इंटरफेस F0/37 डिटेल इंक्लूड BPDU, तो सेंड कर रहा है लेकिन रिसीव तो नहीं करेगा क्योंकि वो भेजेगा थोड़ी, वो तो राउटर है। लेकिन राउटर को स्विच बनाना तो क्या होगा, वो भेजना शुरू करेगा। तो एक काम करते हैं, जरा इसको राउटर को स्विच बना देते हैं। तो एक कमांड चलाता हूं मैं, नो IP राउटिंग, और एक ब्रिज ग्रुप बनाना पड़ता है। ब्रिज ग्रुप 1 प्रोटोकॉल IEEE, मतलब वही 802.1T, और फिर मैं इंटरफेस पे गया और यहाँ पे मैंने कहा ब्रिज ग्रुप 1 का मेंबर हो जाए, बस 2 कमांड चला, ब्रिज ग्रुप बनाया और पोर्ट मेंबर बना दिया। और एक बार इसको पोर्ट को अप और डाउन भी करना पड़ेगा, इसकी पोर्ट को शट डाउन करके अप कर लेंगे तो पता चलेगा। कभी भी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, ये नॉर्मल बिहेव कर रहा था, अब ये अप होगा तो पता चलेगा क्या हुआ, और वो भी यहां से पता लग जाएगा और यहां से पता लग जाएगा। तो अभी कुछ स्टेटस ही नहीं दिखा रहा है इस पोर्ट का, और शो स्पैनिंग ट्री या शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल, कोई पोर्ट भी एरर डिसेबल में नहीं दिखा रहा है। तो शट के बाद नो शट तो मार दिया था ना लोगों ने, नहीं भी शट डाउन करके छोड़ा हुआ है, वो नो शट डाउन किया नहीं क्योंकि कुछ ही दिखाई नहीं रहा था यहाँ पे। तो अभी BPDU रिसीव करता हुआ नहीं दिखा गई तो हाँ वही, अभी थोड़ा सा इसीलिए वेट करना ना 20 सेकंड में, 20 सेकंड के बाद पता चलेगा। कोई भी पोर्ट होता है 20 सेकंड के बाद पता लगता है। तो अब अगर वो बन गया होगा तो आप भेजना चाहिए उसको। अब इसलिए भेजना चाहिए क्योंकि करीब 20 सेकंड के बाद, ब्लॉकिंग के बाद वो भेजना शुरू करता है। एरर डिसेबल में कोई स्टेट नहीं गया, तो यहाँ पे शायद वो बना नहीं होगा। एक बार दोबारा कमांड चेक कर लेता हूँ, तो दोबारा एक बार कमांड चला देते हैं, आप करके डाउन कर लेंगे। ब्रिज ग्रुप 1 प्रोटोकॉल IEEE और इंटरफेस का 0/0 ब्रिज ग्रुप 1 ही लिया था हम लोगों ने, बाकी सारे ऑप्शन कमांड ऑप्शन यहाँ से पता लग जाएगा। इसके ऊपर टाइमर उमर यही है, और प्रायोरिटी इसका 32768 है भैया। और ये क्या दिखा रहा है, भेजा कुछ, BPDU अभी तक भेजा नहीं इसका, लेकिन सेंड 0 दिखा रहा। तो इसने
भेजा नहीं, और एक बार और और एक चीज और कि यहाँ पे फिल्टर रह तो नहीं गया, कहीं स्विच 3 के ऊपर आप चेक कर लो वीडियो फिल्टर, तो वो फिल्टर कर देता है फिल्टर चला हुआ। ब्लिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, स्विच पोर्ट और ट्रांसमिट डिसेबल। यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे आप आ जाओ 37 पे आ जाना। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट और स्पैनिंग ट्री वीडियो गार्ड इनेबल, और ग्लोबल कंज्यूमर देख लेते हैं, कोई कमांड नहीं चला। 48 के बाद फास्ट इंटरनेट पोर्ट्स कोई कमांड तो नहीं चला हुआ, एक बार इधर से आप शट मारना तो पता लग जाएगा। रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है कमांड, वहां से वो विंडोज सेंड नहीं कर रहा है, जो राउटर को हम लोगों ने स्विच बनाया वो विंडोज सेंड नहीं कर रहा। विंडोज सेंड करेगा तभी ये एरर डिसेबल स्टेट में जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, आप शट नो शट मारा हुआ राउटर की साइड से एक बार शट नो शट मार दो आप। नो आईपी राउटिंग भी चला दिया था वैसे तो, फिर भी डबल से आउट कर लो आप चला के ऊपर। हमेशा राउटिंग पहले टर्न ऑफ करना पड़ेगा, ये मतलब नो आईपी राउटिंग। और एक चीज और कि जो इंटरफेस को आईपी दिया था वो भी मैं हटा देता हूँ। तो लेयर 2 में आईपी का कोई रोल नहीं है, तो इंटरफेस को आईपी हटा दिया, राउटिंग डिसेबल कर दी, अप डाउन कर दिया, एक दो बार फ्लैग करा कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए कर रहे हैं कि वीडियो भेजा तो सही, कुछ सेंड किया उसने, तो लग रहा राउटिंग वोटिंग डिसेबल नहीं हो पाया था, कुछ सेंड किया इसने 4 दिखा रहा है। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा होगा तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो शो स्पैनिंग ट्री VLAN नंबर VLAN 1, और यहाँ पर तो पोर्ट गायब हो गया यहाँ से 47, तो गया कहाँ, तो हम लोग कमांड चलाते हैं शो इंटरफेस स्टेटस। पहले यहाँ दिखाएगा एरर डिसेबल स्टेट, 37 पे आ जाओ, 37 ये रहा 37, तो एरर डिसेबल में आ गया। क्यों एरर डिसेबल में गया, अगर वो रीजन जानना हो तो शो इंटरफेस स्टेटस एरर डिसेबल्ड। अभी दिखा रहा है कि दिस कोड इज इन एरर डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ BPDU guard, बिकॉज ऑफ BPDU guard this code is not operational। and what happened behind the scene, behind the scene क्या हुआ होगा, तो अगर लॉग मैसेज में कुछ आया होगा तो दिखा देगा शायद कि ये पोर्ट एरर डिसेबल में चला गया BPDU guard की वजह से। तो BPDU guard ने क्यों डाला इसको एरर डिसेबल में, बिकॉज BPDU guard डिटेक्टेड BPDUs, तो ये BPDU guard का रोल था। अब अगर BPDU guard नहीं होता, हटा देता हूँ मैं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट BPDU guard डिफॉल्ट, और इंटरफेस पे भी लगा दिया था हम लोगों ने, दोनों लगा दिया था, ट्राई किया वैसे तो वहां से भी हटा देता हूँ। नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट हटा देता हूँ, और जो हम लोग रूट गार्ड देखना चाह रहे हैं इसलिए हटा रहा हूँ BPDU guard इनेबल, तो सारा हटा दिया मैंने, और इस पोर्ट को शट करके नो शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस ये पोर्ट अप हो गया होगा, अप हो रहा है, इसमें लर्निंग आएगा। अब एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था रूट गार्ड, अगले पे चलते हैं। ये रूट गार्ड क्या कहता है कि अगर ये स्विच का प्रायोरिटी बेस्ट हुआ तो ये पूरी टोपोलॉजी को चेंज कर देगा, क्योंकि अगर इसका प्रायोरिटी बेस्ट हुआ तो हो सकता है ये रूट बन जाए, क्योंकि हम लोग तो इस राउटर को अब राउटर मान ही नहीं रहे R2 को, हम लोग तो मान रहे हैं कि ये स्विच है R2। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये स्विच मतलब जो R2 को हम लोग स्विच मान रहे हैं इसको, ये स्विच लगा हुआ है, कि ये जो स्विच है अगर इस स्विच का प्रायोरिटी बेस्ट हुआ तो ये यहाँ से सुपीरियर BPDU भेजेगा। प्रायोरिटी बेस्ट मतलब हो सकता है इसकी प्रायोरिटी 0, तो पता चला ये बोलेगा मैं रूट हूं, और ये रूट बनते ही पूरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी या तो बढ़ा के लगाएं या इस पोर्ट के ऊपर, पोर्ट नंबर 37 के ऊपर रूट गार्ड लगा दें।
तो एक काम करते हैं, पहले रूट गार्ड लगा देते हैं 37 के ऊपर और फिर आगे चलते हैं। पोर्ट नंबर 37 स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, एक कमांड चलाया बस। अब कैसे वेरीफाई करें हम लोग, तो वेरीफाई करने के लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी प्रायोरिटी को चेंज करने जा रहा हूँ, कम करने जा रहा हूँ स्विच के प्रायोरिटी को। बट राउटर में थोड़ा कमांड अलग होता है, वो जो बेस ग्रुप 1 बना था प्रोटोकॉल IEEE, इसके आगे प्रायोरिटी कमांड होनी चाहिए शायद, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे नहीं है, तो बेस ग्रुप 1 के बाद प्रायोरिटी कमांड, प्रायोरिटी 0 होने का मतलब क्या है, सुपीरियर वीडियो भेजा होगा और सुपीरियर वीडियो भेजा होगा तो इसको आप बंद कर देना चाहिए पोर्ट को, अगर ये काम कर रहा है तो। ये देखो आप, ये क्या कर रहा है कि VLAN 1 पे रूट हर्ट किया मैंने, राइट, और किस पोर्ट पे, 37 पोर्ट पे जो एडवर्टाइज किया वीडियो, उसका ये ब्रिज आईडी है। ब्रिज आईडी में मैंने बताया था कि ये प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी 0, और ये क्या होता है, मैक एड्रेस। बट इलेक्शन पहले किस पे होता है, प्रायोरिटी पे, तो प्रायोरिटी 0 देखते ही समझ गया कि ये सुपरसीड कर रहा है, क्योंकि हम लोग का जो रूट ब्रिज है उसका ये प्रायोरिटी है तो 8192, बट इस तरीके से सुपरसीड कर रहा है। और अभी इसको दिखा रहा है अभी जो स्विच बंद था वो नहीं है सर, हाँ, और ये उसका मैक एड्रेस है। फिर नीचे आ गया कि रूट गार्ड ब्लॉकिंग पोर्ट दिस ब्लॉक हो गया पोर्ट, यहीं से दिख रहा है, बाकी यहाँ से देख सकते हो शो स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट या रूट इनकंसिस्टेंट, ऐसा कुछ कमांड होगा, रूट इनकंसिस्टेंट या सिंपल इनकंसिस्टेंट कमांड सर, हाँ, शो स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट पोर्ट्स, तो दिखा रहा है कि इस VLAN के लिए ये पर्टिकुलर पोर्ट रूट इनकंसिस्टेंट हो गया। अब जैसे इसका ब्रिज 1 प्रायोरिटी, जैसे इसका प्रायोरिटी अब ज्यादा होगा तो वापस ठीक ठाक हो जाएगा सब कुछ। तो ये था आपका रूट गार्ड। एक और था लूप गार्ड, वो क्या था समझा दो पहले। लूप गार्ड ये कह रहा है कि जो ये ब्लॉक्ड पोर्ट है इसके ऊपर भी हर 2 सेकंड में लगातार वीडियोज आ रहा है, हर 2 सेकंड में वीडियोज आ रहा है, क्योंकि अगर लगातार हर 2 सेकंड में वीडियोज नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, अपने ब्लॉक पोर्ट को अप कर लेगा, बोलेगा वीडियोज नहीं आ रहा है, और कितनी देर बाद अप करेगा, 20 सेकंड के बाद बोलेगा ठीक है मैं 20 सेकंड वेट करूंगा, मैं एक्सेस टाइमर 20 सेकंड तक वीडियो नहीं आया, देन आई विल रन लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट and this port will be put into forwarding state. So in this way लूप बन जाएगा। लूप इसलिए बन जाएगा कि साथ जब कोई पोर्ट ब्लॉक ही नहीं हुआ तो लूप बन ही गया। बट सवाल उठता है कि वीडियो भेजेगा क्यों नहीं, हो सकता है ये लिंक यूनिडायरेक्शनल हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से वीडियो फिल्टर लग गया हो, गलती से लग गया हो और ये वीडियो सेंड करना बंद कर दे। तो इसका सोल्यूशन वही है। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं जरा लूप बना के कि लूप बन रहा है कि नहीं। तो एक काम करने जा रहा हूं मैं, पोर्ट नंबर 12 ऑफ स्विच 2 के ऊपर मैं वीडियो फिल्टर लगाने जा रहा हूं, यहाँ पे। उससे क्या होगा कि ये वीडियोस नहीं भेजेगा, तो ये 20 सेकंड तक पहले वेट करेगा, उसके बाद जो एक्शन लेना होगा। तो स्विच 2 के पोर्ट नंबर 12 पे चलते हैं, स्विच 2 के पोर्ट नंबर 12 पे, स्विच 2 पोर्ट नंबर 12 स्पैनिंग ट्री BPDU फिल्टर इनेबल। अब ये होते ही क्या हुआ होगा कि क्लियर स्पैनिंग ट्री काउंटर, क्लियर स्पैनिंग ट्री काउंटर क्लियर कर दिया, शो इंटरफेस F0/12 स्पैनिंग ट्री इंटरफेस F0/12 डिटेल इंक्लूड BPDU। तो ये सेंड नहीं कर रहा है देखो, और वो रिसीव भी नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। और वो कौन सा पोर्ट है, 42 है स्विच 3 का। तो स्विच 3 का 42 देखो, स्विच 3 का 42 स्पैनिंग ट्री इंटरफेस 42 डिटेल इंक्लूड BPDU। रिसीव में 377 देखो बढ़ नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रहा है। तो ये होगा क्या, थक हार के 42 नंबर को ये अप कर लेगा, बोलेगा बहुत देर से नहीं आ रहा है,
अभी वो रूट इनकंसिस्टेंट उसका दिखा रहा है, वो तो 37 वाला है, 37 वाले को तो शट नो शट मार दो। 37 हुआ है तो कंप्यूटर कनेक्ट हुआ था, और देख लो 42 गया कहाँ, अभी तो 42 कहीं दिखाई नहीं रहा है, तो गया कहाँ पहले तो हम लोग ये देखते हैं इसका इंटरफेस स्टेटस 42। कनेक्टेड तो दिखा रहा है 42, नहीं 42 ही था ना, कौन सा पोर्ट था 42, तो स्विच 3 का 42 कनेक्टेड दिखा रहा है वैसे, बट स्पैनिंग ट्री में भी नहीं दिखा रहा था। दोबारा देखते हैं 42 कहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। तो अब देख लो ये फॉरवर्डिंग में आ गया, और एक पोर्ट इसका और था ना, वो ब्लॉक क्यों पड़ा हुआ है, जो रूट पोर्ट था पहले वो लग रहा है उस टाइम हमने बंद किया था, उसके बाद ऑफ नहीं किया लग रहा है शायद, 7 वाला पोर्ट है वो, तब से ही लग रहा है कि वो शट डाउन ही पड़ा बहुत देर से शायद, क्योंकि यहाँ 7 भी दिखाना चाहिए ना, यहाँ 7 दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रहा, और उसके हमने शट नो शट किया नहीं, तो इसको तो अभी शट डाउन करके छोड़ दो, इसकी जरूरत ही नहीं है 37 को तो। और मुझे लग रहा है कि 7 हम लोगों ने उस टाइम ना लूप बन नहीं पाया, इसीलिए तो एक काम करते हैं, पहले इसको फिल्टर भी वापस पहले नॉर्मल हो जाने देते हैं इसको हम लोग। तो जो कमांड चलाया था हम लोगों ने, ये कभी नो करके ठीक कर देते हैं फिलहाल। अभी ठीक इसलिए कर दे रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि 7 पहले से ही बंद था शायद, एक्चुअली 2 पोर्ट दिखना चाहिए ना, एक रूट पोर्ट दिखना चाहिए था, ब्लॉक दिखना चाहिए था, वो चेक करता है। हाँ वही रीजन था। अब ठीक है, एक ब्लॉक कर देना फटाफट हो रहा है, क्योंकि सब कमांड चला हुआ अपने पास, ये फॉरवर्डिंग में। तो अभी तो ये बिबडूज रिसीव कर रहा होगा, फिर से हम लोगों ने ठीक कर दिया सारा कुछ। अभी देखोगे बिबडूज 389 390 बढ़ रहा है, हर 2 सेकंड में बढ़ेगा, तुरंत बढ़ेगा, तो बिबडूज रिसीव हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ये कमांड चलाते हैं, यहाँ से बिबडूज भेजना बंद और ये रिसीव करना बंद कर देगा। 396 96 96 ओनली 96, नो बिबडूज। अब नो बिबडूज मतलब 20 सेकंड तक तो वेट करेगा ये, तुरंत अभी नहीं कुछ करेगा, और 20 सेकंड तक अभी ब्लॉक नहीं है। और अभी तो अगर आप स्विच 1 से 3 को पिन करोगे तो पिन भी हो रहा होगा, स्विच 1 से 3 को रिपीट, ये इनेबल मोड में जाके रिपीट चलेगा 1.0.0.3 रिपीट। लेकिन दिक्कत आना शुरू हो गया। अब देखो छोटा सा लाइन है, 3 स्विच है, थोड़ा पिंग आया, फिर बीच में रुका, अभी फिर बीच में रुक सकता है, और ये दिक्कत आएगा, बीच बीच में रुकेगा। अभी और चलने दो आप, क्योंकि अगर वो अप हो जाएगा तो दिक्कत तो कांस्टेंट आ जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या हुआ है इसका, और अब कर लिया होगा शायद इसने, कर लिया। देखो अब वो परफॉर्मेंस में देखना, सारा ये फर्क पड़ जाएगा, नेटवर्क चोक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब देखो कोई पोर्ट ब्लॉक ही नहीं हुआ। अभी देखो इस 42 वाले को इसने फॉरवर्डिंग में डाल दिया, तो पोर्ट ब्लॉक किसका हुआ, किसी का नहीं हुआ, इसका भी हुई है, किसी का ब्लॉक ही नहीं हुआ। ये देखो इसका भी ब्लॉक नहीं हुआ होगा, स्विच 1 का भी। तो जरा दोबारा पिंग लगाओ एक बार, फिर पता लग जाएगा। और अगर थोड़ी देर वेट कर लिया जाए और लॉग दिखा रहा है यहाँ पे, मैक एड्रेस भी फ्लैग करना शुरू कर देगा अगर लूप बन गया होगा तो, मैक एड्रेस फ्लैग करेगा। फिर लॉग इन बफर यहाँ पे चला के रखो आप, ये तो इसलिए चला के रखते हम लोग ताकि कोई लॉग मैसेज हो तो मैं देख सकूं। यहाँ पे लॉग इन बफर, और यहाँ पे पुराने लॉग को डिलीट कर दे रहा हूँ, लॉग इन बफर। और जरा पिंग करते हैं दोबारा 1.0.0.1 रिपीट 10, ये पिंग हो रहा है 2 को। तो हालांकि जबकि ये तो अभी डेमो नेटवर्क है, मतलब रियल में कोई कंप्यूटर्स नहीं कनेक्टेड है, कोई ट्रैफिक उतना जनरेट नहीं हो रहा, तो अभी तक तो खैर ये कि पिंग नहीं ब्रेक हुआ। हालांकि बैकग्राउंड में अभी और डिवाइसेज उतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी लूप बन रहा है। और देखो मैक फ्लैप करना शुरू कर दिया, अब नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया कि मैक एड्रेस फ्लैप हो रहा है। वो कह रहा है ये होस्ट जो है जो VLAN 1 में है, एक बार 42 पे लर्न हो रहा है तो एक बार 7 पे लर्न हो रहा है। तो अब देख लो यही फ्लैप होता है, क्योंकि दोनों पोर्ट ऑपरेशनल है। एक बार उसका रिक्वेस्ट 42 पे आ रहा है, फिर 7 पे आ रहा है, फिर 42 पे आ रहा है, फिर 47 पे आ रहा है, और ये एरर आना शुरू हो गया। और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद पूरा नेटवर्क एक तरीके से चौक हो जाएगा, और जब कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे तो अभी तो एक VLAN का मैक दिखा रहा है ये सिर्फ,
रियल में जब 200 कंप्यूटर्स होंगे तो उन सबका मैक फ्लैप करेगा, इतने सारे लॉक्स आ जाएंगे का पूछो मत। तो कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर सकते हैं रियल लाइफ में। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? वही लूप की वजह से। तो इसका प्रिकॉशन क्या था? इसका प्रिकॉशन ये था कि अगर यहाँ से फिल्टर बंद हो भी गया, मतलब नहीं भी आ रहा था, तो एटलीस्ट अभी तो टेम्परेरी में काम करता हूँ कि जो पोर्ट था 12 था, ये कमांड चला था, इसको नो करके हटा देता हूँ और इस स्विच 3 के उस पोर्ट को शट मार देता हूँ एक बार 42 वाले, दोबारा सब कुछ रिस्टोर कर लिया मैंने। तो ये दिखा कि सारा पोर्ट अभी फॉरवर्डिंग हो चुका है। अब इसका सोल्यूशन ये था कि हम लोग इस पोर्ट के ऊपर लूप गार्ड इनेबल करके रखते हैं। तो लूप गार्ड से क्या होता है कि अगर 20 सेकंड तक विंडोज नहीं आएगा तो ये पोर्ट लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि वो कन्वर्ट करे। तो दोबारा वही काम करते हैं, कंट्रोल है, दोबारा फिल्टर लगा दिया, विंडोज फिर नहीं आएगा, 20 सेकंड तक वेट करेगा और 20 सेकंड के बाद देखते हैं क्या होगा। 20 सेकंड के बाद ये फॉरवर्डिंग में नहीं जाना चाहिए, ये ब्लॉकिंग फॉरवर्डिंग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनकंसिस्टेंट स्टेट हो जाना चाहिए इसका, मतलब शट डाउन रहना चाहिए पोर्ट। तो आप वेट करो 20 सेकंड तक। और 20 सेकंड क्यों वेट कर रहे हैं हम लोग? 20 सेकंड क्योंकि वो जब ब्रोकन हो गया, और अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रोकन के आगे लिखा हुआ है लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट। तो नाउ दिस गोज टू लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट, तो ये लूप इनकंसिस्टेंट में चला गया। दिस इज द इफेक्ट ऑफ लूप गार्ड, ये लूप गार्ड का इफेक्ट हो गया ये था। तो लूप गार्ड ने क्या किया? इसको ब्लॉक कर दिया। तो दिस अवॉइड्स पॉसिबिलिटी ऑफ लूप। अब दोबारा मैं नो करके हटा देता हूँ, लूप गार्ड रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरीका और बताया था मैंने, यूडीएलडी, उसमें आपको कुछ नहीं करना था, यूडीएलडी को ग्लोबली इनेबल करना था और हमें एग्रेसिव मोड में इनेबल करना चाहिए। एग्रेसिव मोड से ये होता है कि जब लिंक यूनिडायरेक्शनल होगा तो अपने आप एरर डिसेबल में चला जाएगा, और अगर सिंपल यूडीएलडी नॉर्मल मोड में है तो यूनिडायरेक्शनल होने के केस में सिर्फ लॉग जनरेट होगा, पोर्ट विल बिहेव नॉर्मली। तो बेस्ट तरीका क्या है? एग्रेसिव मोड। ये आप सारे स्विच के ऊपर कमांड चला दो। तो ये 5 आपके एसटीपी एनहांसमेंट और सॉरी गार्ड्स और फिल्टर्स हैं एसटीपी के, उसकी टोपोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर प्रोटोकॉल ही चेंज करना था तो सिर्फ एक कमांड चलाना था हर एक स्विच के ऊपर। अच्छा, मोड के बाद 3 कमांड्स होंगे आपके पास। बार जो चल रहा है वो पीबीएसटी है, और अगर मैंने रैपिड कर दिया, बस इतना ही फर्क पड़ा कि जो स्विचेज हैं उनमें जो प्रोटोकॉल है वो आरएसटीपी हो गया बस। लेकिन इस कमांड से इंस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी क्या होगा कि अगर 100 VLANs हैं तो देयर वुड बी 100 एसटीपी इंस्टेंसेस। नंबर ऑफ VLANs इक्वल टू नंबर ऑफ एसटीपी इंस्टेंसेस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जरूर हुआ कि प्रोटोकॉल चेंज हो गया। वो प्रोटोकॉल कैसे चेंज हुआ वो दिख जाएगा स्पैनिंग ट्री समरी से। कन्वर्जेंस अपने आप फास्ट हो गया। अब ये कह भी रहा है कि जो अपलिंक फास्ट आपने चला रखा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बैकबोन फास्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक कमांड की अभी भी जरूरत है और वो है पोर्ट फास्ट। तो बेशक आप ये दोनों हटा दो, नो प्रॉब्लम, व्हाटसोएवर, लाइक स्पैनिंग ट्री अपलिंक फास्ट जरूरत नहीं है, स्पैनिंग ट्री बैकबोन फास्ट जरूरत नहीं है, बट पोर्ट फास्ट इज स्टिल रिक्वायर्ड। क्योंकि जो ये पोर्ट नंबर 37 है जिससे कंप्यूटर कनेक्टेड था, ये सेट कर देता हूँ, ये इसको हमें एज पोर्ट बनाना पड़ेगा, और एज पोर्ट बनाने के लिए इसके ऊपर पोर्ट फास्ट इनेबल करना जरूरी है। पोर्ट फास्ट से क्या होगा कि ये एज पोर्ट बन गया होगा, और एज पोर्ट के ऊपर कन्वर्जेंस फास्ट होता है। ये देखो आप 37 एज पोर्ट बन गया पीएल। हालांकि उधर अभी एसटीपी डिटेक्ट कर रहा हो, एसटीपी भी वही जो पहले बनाया था हम लोगों ने, वो अभी उसको हटा देंगे तो भी हट जाएगा। तो प्लीज आईडी कमांड चलाई हुई है उसकी वजह से। और ये सिंपल पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो दीज आर नॉन एज लिंक्स, कन्वर्जेंस फास्ट होगा, और ये पॉइंट टू पॉइंट एज लिंक है। बैकग्राउंड में होगा क्या आरएसटीपी से? प्रोटोकॉल तो मैंने बताया कि चेंज हो गया प्रोटोकॉल, अब IEEE के बजाय आरएसटीपी लिख के आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि प्रायोरिटी वही है, वो वाले टाइमर वही है, कोई चेंज नहीं हुआ। और रूट ब्रिज का इलेक्शन वैसे ही हुआ होगा, अभी भी स्विच बनी रूट ब्रिज बना होगा, उस समय कोई चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चेंज ये है कि हमें हम बैकबोन फास्ट और अपलिंक फास्ट लाने की जरूरत नहीं है।
कन्वर्जेंस फास्ट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस हो गया, प्रपोजल और एग्रीमेंट मैसेज एक्सचेंज होंगे, बिहाइंड द सीन जो नेगोशिएशन होगा वो सब चेंज हुआ. बट एज फार रूट ब्रीज एंड पास सिलेक्शन इज कंसर्न, सो एज देयर इज नो चेंज. So it remains same irrespective of the protocol. Only what matters is convergence time. That's it. But still the problem is same. For example, if there are 20 VLANs, 20 VLAN यहाँ पर है, 20 यहाँ पे भी है और 20 यहाँ पे भी है, तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि टोटल STP का 20 प्रोसेस चलेगा. अगर आप किसी भी स्विच के ऊपर चलाओ कमांड शो स्पैनिंग ट्री VLAN नंबर 8 चल रहा है, STP RSTP भी चल रहा है, 11 चल रहा है, कहां तक चलेगा? 20 तक. हर एक के लिए अलग अलग चलेगा. हाँ 21 वाला VLAN नहीं है तो उसके लिए नहीं चल रहा होगा, वो है नहीं. इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ VLANs इज इक्वल टू नंबर ऑफ STP इंस्टेंसेस. इफ देयर आर 20 VLANs 20 इंस्टेंसेस, 200 VLANs 200 इंस्टेंसेस. So this is something, one of the major drawback of both like PBST and as well as rapid PBST, दोनों का नुकसान है. इसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग MST यूज करते हैं. MST से क्या होगा? इंस्टेंस हमारे हिसाब से होगा. कमांड क्या होगा? पहले तो मोड चेंज करना पड़ेगा. दूसरा कमांड क्या होगा? इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा. यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा हमें, जैसे VTP डोमेन नेम होता है, जैसे मैंने CCNP दे दिया. रिवीजन नंबर मैनुअली देना पड़ेगा और फिर हमें इंस्टेंस को मैप कराना पड़ेगा कि इंस्टेंस नंबर 1 इज मैप्ड विद VLAN नंबर 1 to 10. फिर मैंने कहा इंस्टेंस नंबर 2 इज मैप्ड विद VLAN नंबर 11 to 20. तो टेक्निकली अब सिर्फ 2 इंस्टेंस चल रहा है और एक जो रिजर्व होता है दैट इज इंस्टेंस RD 0. लेकिन अब ये सेम कमांड हमें सारे स्विच पे चलाना है, क्योंकि अगर VDP वर्जन 1 या 2 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता. इस कॉन्फ़िगरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए या तो हमारे पास वर्जन 3 होता. तो अब ये जो कमांड चला था ये और एक मोड वाला कमांड, मोड वाला जो हुआ ये और नीचे वाला जो कमांड्स है ये बेसिकली आपको सारे स्विच के ऊपर चलाना पड़ेगा. तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि ऐसे केस में हमेशा नोटपैड यूज कर लेना चाहिए. अगर ज्यादा स्विचेस हो आपके पास तो नोटपैड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को डाल के कॉपी करके और सेट करके जब सेट करना है और बाद में आप जिस स्विच पे डालना है वहां पेस्ट कर दो आप. तो ये दोनों की जरूरत नहीं थी डिफॉल्ट. तो एज इट इज मुझे ये चलाना है तो मैंने क्या किया, एज इट इज कॉपी किया और जितने स्विचेज हैं सब पहले आगे पेस्ट कर दिया. तो स्विच 2 ऊपर पेस्ट कर दिया मैंने. स्विच 3 पेस्ट कर दिया. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, तीनों पिन चेंज कर दिया. अब हुआ क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अभी भी जो बाकी के VLANs हैं they all are still mapped with instance ID 0 which is reserved, and other VLANs MST 1 के लिए instance 1 के लिए 1 to 10 और instance 2 में 11 to 20. कॉस्ट का यहाँ थोड़ा फर्क होता है MST में. बस आप देख रहे हो कि 200,000 दिखा रहा है अगर 100 MBps हो तो, 20,000 होता है अगर 1 Gbps हो तो, और 2,000 होता है अगर 10 GB का लिंक हो तो थोड़ा सा कॉस्ट MST में डिफरेंट होता है. अदरवाइज कोई और चेंज नहीं है. और अगर लोड बैलेंसिंग कराना हो, रूट बेस का सिलेक्शन कराना हो इंस्टेंस वाइज, so that can be configured. Let's say मैं ये चाहता हूं कि स्विच 3 रूट ब्रिज बने, VLAN नंबर 11 से लेकर 20 तक. तो जो 11 से 20 VLAN है ये मतलब इंस्टेंस 2, इसके लिए मैं स्विच 3 को चाहता हूं कि रूट ब्रिज बने. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो इंस्टेंस ID 2 है इसकी सिर्फ प्रायोरिटी चेंज करूंगा. तो इंस्टेंस ID 2 का प्रायोरिटी चेंज करना मतलब VLAN नंबर 11 और 20 के लिए चेंज करना. अब पर VLAN नहीं रह गया, इंस्टेंस हो गया, पर इंस्टेंस
तो अगर मुझे ऐसा करना हो तो कैसे होगा, इस 3 के ऊपर में गया और यहाँ पे कमांड चला स्पैनिंग ट्री MST नंबर 1 या 2 and then priority वैसा ऐसा 0। अब ये priority बेसिकली 11 से लेके 20 तक के विलेन का चेंज हो गया एक ही बार, क्योंकि उनके लिए सेपरेट कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। तो अगर आप देखोगे शो स्पैनिंग ट्री विलेन 11 के लिए प्रायोरिटी 0 हो गया। यहाँ तो 2 दिखाएगा, वो पर वाला फंडा है 12 13, लेकिन यहाँ पर विलेन नंबर नहीं दिखा रहा होगा। यहाँ पर MSTI 2 इंस्टेंस ID 2 राइट 14 के लिए भी 0 हो गया। देखो आप सबके लिए 0, और ये 2 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग इंस्टेंस ID 2 देख रहे हैं, 14 नहीं दिखा रहा इस बार। PBST में क्या दिखाता था 14 ऐड होता था, 15 करते तो 15 ऐड होता। यहाँ पर विलेन का इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो इंस्टेंस ID का सिग्निफिकेंस है इंस्टेड ऑफ विलेन ID। सो इन दिस वे इवन 15 तो 15 ऐड होगा और 14 होगा तो 14 होगा। तो ओवरऑल RSTP और PBST में इंस्टेंस में कोई फर्क नहीं था, उनमें इंस्टेंस सेम था। जो फर्क है वो सिर्फ MST में है, अगर इंस्टेंस वाइज किया जाए तो प्रोटोकॉल का फर्क है। अच्छा, इसके अंदर प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट RSTP यूज होता है, तो वी डू नॉट हैव टू मेक आवर सिलेक्शन और चॉइस, सो द डिफॉल्ट इज, तो इसका डिफॉल्ट ही है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो कि समरी देखते हैं, शायद वहां दिखा रहा है, और ये IEEE स्टैंडर्ड ही दिखा रहा है, बट ये है कि यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं दिखाया। और सो स्पैनिंग ट्री कोई भी विलेन ले लेते हैं तो दिखा रहा है, यहाँ दिखा देगा शायद, यहाँ भी MSTP करके दिखा रहा है। ठीक है, MSTP करके दिखा रहा है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री दिखा रहा है, बट जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली वही वाला फंडा है पॉइंट टू पॉइंट वाला, और ये RSTP ही यूज हो रहा है प्रोटोकॉल, तो इसमें STP नहीं यूज होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये है कि 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो STP, इसमें 802.1D प्रोटोकॉल यूज हो रहा था। एक तो ये प्रोटोकॉल है हमारे पास, और एक है RSTP, इसमें जो प्रोटोकॉल है वो भी 802.2 स्टैंडर्ड ही है, बट वो W है वहां पर, 802.1 W है। ये तो प्रोटोकॉल वाइज हो गया। अब पर विलेन अगर चलाएं हम लोग, पर विलेन, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पर विलेन के अंदर 2 ऑप्शन में अगर STP चलेगा पर विलेन तो देन दिस इज नोन एज PBST, और पर विलेन में अगर RSTP चलेगा पर विलेन में देन दिस इज रैपिड PBST। इसी को RSTP बोल रहे हैं या रैपिड PBST, 2 मोड ये था। और अगर MST चलाएंगे या मैन्युअली कॉन्फ़िगर्ड STP इंस्टेंसेस अगर ये होगा तो इस केस में हम लोग प्रोटोकॉल RSTP यूज कर रहे हैं और नाम इसका है MST। यही कंक्लूजन है। तो ये सब कंप्लीट आपका एक STP था स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, और आपने ये भी देखा कि हम लोग पास कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम लोग रूट बीज के सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पास सिलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनहैंसमेंट फीचर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और गार्ड्स और फिल्टर लगा के हम लोग STP ट्यूटोरियल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंस ID को कम करने के लिए MST इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सिस्को प्रॉपर्टीज प्रोटोकॉल्स यूज नहीं कर सकते हैं तो प्रोटोकॉल को ही चेंज करके RSTP में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट योर लाइक STP ऑपरेशन। और अब चाहे एडवांस लेवल हो चाहे बेसिक लेवल हो, नॉर्मल STP का यही सारा ऑपरेशन है, यही सारे फीचर्स हैं इसके STP के। और बाउंड्री वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अगर एक रीजन होगा MST में क्या होता है ना कि एक रीजन होता है,
जैसे यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है, इस पे सिंपल एसटीपी चल रहा है या आरएसटीपी चल रहा है कुछ, तो ये जो डिवाइस होगा ये बाउंड्री कहलाएगा ना, क्योंकि रीजन के बाहर हो गया, इस पे एमएसटी नहीं चल रहा। जैसे हम लोगों ने राउटर को भी स्विच बना रखा है, बट दिस इज नॉट रनिंग एमएसटी, तो सिंपल एसटीपी चल रहा है या आरएसटीपी चल रहा होगा, तो ये लिंक क्या कहलाएगा, ब्रैकेट में दिखाएगा ना बाउंड्री कि आरएसटीपी बाउंड्री, एसटीपी बाउंड्री, बिकॉज एमएसटी इज कंफर्टेबल विद सीएसटी या इवन अदर प्रोटोकॉल्स, लेकिन ये जरूर है कि वो ब्रैकेट में वैसे ही दिखाएगा जो बात हो रही थी, मतलब बाउंड्री के लिए दिखा रहा है, तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि इस एंड से जो डिवाइस कनेक्टेड है वो क्या है, उसके क्या स्टेटस है, तो वहां से ये पता लग जाता है। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक ये ऑपरेशन जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी होती है, और जैसे उसमें भी था आपका आरएसटीपी में भी था कि अगर एक स्विच से दूसरा स्विच कनेक्ट हो रहा है और अगर ये फुल डुप्लेक्स मोड है तो बाय डिफॉल्ट इसका लिंक जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट नॉन एज लिंक कहलाता है और फास्ट कन्वर्जेंस होता है। अगर ये शेयर्ड लिंक हो तो ऑटोमेटिकली ये शेयर्ड लिंक के ऊपर स्लो कन्वर्जेंस होगा, और शेयर्ड लिंक अपने आप ले लेगा अगर ये लिंक हाफ डुप्लेक्स हुआ। और तीसरा जो लिंक टाइप था वो था पॉइंट टू पॉइंट एज लिंक, वो हमें कन्फिगर करना पड़ेगा, और वो भी कन्फिगर करने के लिए सीधा कोई कमांड नहीं है कि स्पैनिंग ट्री लिंक टाइप एज, नहीं, उसके लिए कमांड है पोर्ट फास्ट। तो इसीलिए सिस्को में पोर्ट फास्ट की जरूरत आरएसटीपी में भी है, हाँ बाकी दो की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से मतलब जस्ट टू कॉन्फ़िगर अ पोर्ट एज अ पॉइंट टू पॉइंट एज पोर्ट और एज लिंक, पोर्ट फास्ट इज स्टिल रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत है। कुछ और अगर समझ ना आए तो पूछ लो आप, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया शुरू करेंगे फिर कल, मतलब नया मीन्स की आपका एचएसआरपी शुरू होगा कल, एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी, और एक छोटा सा चैप्टर ईथर चैनल का अगर नहीं पढ़ाया होगा, लिंक एग्रीगेशन का, तो वो तो छोटा सा है, एचएसआरपी है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, और उसके बाद एक और मेजर चैप्टर आपका बचेगा स्विचिंग में, सेक्शन, वो तो कल खत्म हो जाएगा आपका, ईथर चैनल और ये दोनों कल खत्म हो जाएगा, मतलब